सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे सेक्युलर इकोसिस्टम और बहुसंख्यक हिंदू। अभी हाल में मैं विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं और हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में पेश होते रहते हैं, हिंदू मंदिरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमने दक्षिण के हिंदू एंडोवमेंट एक्ट के मामले में लगभग 140 याचिकाएं डाल रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अब 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी हैं कि संबंधित हाई कोर्ट में जाया जाए। वो इस पर आपत्ति जता रहे थे। उनका आरोप ये था कि वक्फ बोर्ड की याचिका तो स्वीकार कर ली गई, हमारी क्यों नहीं। इसी पर थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। आप जानते हो, देश को सेकुलर घोषित कर रखा है और सेकुलर में हिंदू विरोधी कानून बनाने बड़े आसान काम है। हिंदू विरोधी सारे काम बड़े सरल होते हैं। मैं उदाहरण दूंगा पहले आपको 1992-93 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए उपासना स्थल विधेयक का। उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी भी धर्मस्थल को हिंदू क्लेम नहीं कर सकता। यानी अगर कोई धर्मस्थल उससे पहले मंदिर था और उसकी स्थिति बदल दी गई और 15 अगस्त 1947 को वो मंदिर नहीं था, हिंदू उस पर दावा नहीं हो सकता। और वो कानून आज भी लागू है, यानी हिंदुओं का अदालत जाने का रास्ता रोक दिया गया। दूसरा कानून 2013 का है, वक्फ कानून, जो यूपीए की सरकार ने बनाया था, जिसके प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह थे। उसके अनुसार यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा ठोकता है तो पीड़ित व्यक्ति सामान्य कोर्ट में नहीं जा सकता, उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। ये कानून पूरे देश पर लागू है। जो कानून पूरे देश पर लागू है, निश्चित रूप से हिंदुओं पर भी लागू हो गया। यानी अगर वक्फ किसी हिंदू की संपत्ति पर भी दावा ठोकेगा, वो भी कोर्ट नहीं जा सकता, उसे भी वक्फ ट्रिब्यूनल जाना होगा। यानी ये दो ऐसे कानून थे जो आम नागरिकों को अदालत जाने से रोकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किसी कानून पर कभी आपत्ति नहीं उठाई। ये दोनों कानून अभी तक चल रहे थे। अब नए वक्फ कानून में क्या स्थिति आएगी वो एक अलग चीज़ है, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब जैसे फिर वापस आते हैं विष्णु शंकर जैन ने जो कहा, अब हिंदुओं ने या हिंदू मंदिर पक्ष ने याचिका डाल रखी थी 13 साल से दक्षिण के मंदिरों के मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से क्यों नहीं सुनी? क्या कोई तर्क है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर कोई याचिका स्वीकार करता है और किसे मना करता है? क्या कोई पैमाना है इस चीज़ का? यहाँ पर मुझे भी थोड़ी आपत्ति है। भाई, अगर आप हिंदू पक्ष की याचिका सुनेंगे तभी तो उनके तर्क सामने आएंगे। प्रश्न ये नहीं आपका फैसला मंदिरों के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में आएगा या सरकारों के पक्ष में आएगा, कम से कम तर्क तो सामने आएंगे। आपने तो उन्हें सुनने का अवसर ही नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में। भाई, सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट में क्या होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस वजह से हिंदुओं के 13 साल, हिंदू पक्ष के 13 साल निकल गए। अब मैं यहाँ पर सरकार से आग्रह करूँगा, भाई जैसे अब ये मामला, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार नहीं करी, इसके बारे में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप कम से कम कोई प्रोसीजर बनाएं कि याचिकाएं किस आधार पर स्वीकार हो सकती हैं, किस आधार पर अस्वीकार हो सकती हैं। जैसे अभी हाल में केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, अंग्रेज़ों के बना हुआ जो कानून थे, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसे भारत सरकार ने बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया है। यानी अपराधियों से पुलिस किस तरह इसका व्यवहार करेगी, क्या प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया वो है एक तरह से वो। क्या आप ऐसा कोई जुडिशियल प्रोसीजर कोड नहीं बना सकते? ये मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा। क्या आप कोई ऐसा PIL प्रोसीजर कोड नहीं बना सकते कि जिससे सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका को स्वीकार करना है, किसे अस्वीकार करना है, कम से कम कोई पैरामीटर, कोई पैमाने तो हों। कम से कम हमें पता तो लगे कि हमारी याचिका, हिंदू पक्ष की याचिका किस आधार पर अस्वीकार हुई है। अब जैसे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा
लगभग 140 याचिकाएँ हैं। भाई अगर हिंदू पक्ष अपना तर्क रखे तो कहाँ रखे? सुप्रीम कोर्ट तो जगह दे नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट जगह नहीं देगा तो हिंदू पक्ष क्या करे? मैं प्रश्न ये नहीं है कि हिंदू पक्ष में फैसला आएगा या नहीं, या सरकारों के पक्ष में आएगा या नहीं, जैसे मैं बार बार कह सकता हूँ, लेकिन तर्क तो सामने आने चाहिए। तो मैं सरकार से, भारत सरकार से, केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि कोई एक प्रोसीजर कोड बनाया जाए, उसे चाहे जुडिशल प्रोसीजर कोड कहा जाए, चाहे PIL प्रोसीजर कोड कहा जाए। कम से कम ये चीज़ न्यायाधीशों के विवेक पर ना छोड़ी जाए। ठीक है, न्यायाधीश अपना फैसला करते हैं, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर फैसला करते हैं, उसमें उनका विवेक भी शामिल होता है। वो टिप्पणी भी करते हैं। वो टिप्पणी कई बार हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद संभवतः जिनके लिए वो टिप्पणी की गई है वो असहज भी होते होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं लगता कि PIL स्वीकार की जा रही है किस आधार पर, किस आधार पर मना की जा रही है, किस आधार पर पेनल्टी लगाई जा रही है। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इस बारे में एक कोड बनाया जाए, कम से कम पता लगे, हिंदुओं को अपनी बात रखने का अधिकार मिले। दक्षिण के जो मंदिर हैं, हिंदू जो भी कहना चाहता है देश को सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हमें अवसर देना चाहिए कि वो पक्ष हमारा सुने। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।